वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो लेक्चर ये 1 है आपका। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स का। तो ये बेसिक लेक्चर रहेगा। इसमें आपको सीरीज़ के बारे में ही बताया जाएगा। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस सीरीज़ का पार्ट है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट है ये, ठीक है जी। तो बात ये है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ होती क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ से बना हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो सीक्वेंस होती है जैसे ऑर्डर। ऑर्डर समझते हो आप, जैसे आपने किया होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। वो आपने किया है, वो आपने अभी तक छोटी क्लासेस तक वो किया हुआ है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखना आपको ये ऑलरेडी मिलेगा, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको ढूंढ के नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता था, जैसे 1 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 10 फिर 12। ये एक ऑर्डर है जिसको असेंडिंग ऑर्डर हम बोलेंगे, जैसे ये वाला असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये बढ़ता जा रहा है, छोटा फिर बड़ा, फिर पहले 1 आया, फिर ये 5 आ गया, ये फिर 7 आ गया, ये फिर 8 आ गया, ये फिर 10 आ गया, ये फिर 12 आ गया। ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब बात है सीरीज़ की। सीरीज़ क्या होती है? सीरीज़ होती है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट। एक सीरीज़ एक अरेंजमेंट होती है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है ये। स्पेशल अरेंजमेंट कैसे है कि ये बढ़ेगा, ठीक है, मगर ऐसे नहीं बढ़ेगा जैसे ये बढ़ रहा है। पहले ये 1 से सीधा डायरेक्टली 5 पे, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। ये बढ़ेगा एक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ। अरेंजमेंट कैसी है उनका, जो है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा मैं अब। वैसे तो बहुत सी प्रोग्रेशंस है सीरीज़ में, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 4 तरह की प्रोग्रेशंस हमें आती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनमें से एक है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इसे बोलते हैं, मैं एपी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में इसे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि सीरीज चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, ठीक है। सीरीज चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, मगर उनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना। जैसे ये वाली सीरीज है, बेशक ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मगर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है। ऐसे नहीं होगा, ये 4 का ये 2 का। आप डिफरेंस समझते हो ना, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो वो सेम होना चाहिए। एपी सीरीज में बस इतनी सी बात है कि चाहे ये वाली चीज़ चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, जहाँ तो असेंडिंग में होगी जहाँ डिसेंडिंग में, आपने अरेंज नहीं करनी है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आपने अरेंज करना शुरू कर देना है, आपने अरेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये ऑलरेडी अरेंज मिलेगी, अगर मिलेगी तो दैट्स गुड, फिर एपी है, अगर नहीं मिलेगी तो एपी नहीं है, ठीक है जी। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको देखना आता है, अपने पीछे सीखा हुआ है। बस ये वाली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में इतना सा ही डिफरेंस है कि ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में आपको जो है डिफरेंस सेम मिलेगा। जैसे ये मैं सीरीज लिखता हूँ 2 4 6 8 10, ऐसे मैं डॉट्स लगा दी, ये ख़त्म नहीं होगी कभी भी, ठीक है। हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ से ख़त्म भी हो जाए कहीं पे तो ठीक है, ठीक है। शुरू पता चल जाए ठीक है, नहीं पता चले कोई बात नहीं है, ठीक है। मगर सीरीज़ है ये, इसका शुरू पता लगे एंड पता लगे कोई जरूरी बात नहीं है कि ये इधर को जा रही है, इधर को भी हो सकता है 0 हो, -2 हो, -4 हो, इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये शुरू में पता होगी या लास्ट में पता होगी, ये कोई बाउंडेशन नहीं। पता हो भी सकती है, ये भी कोई, मैं नहीं कहता हूँ कि ये पता नहीं हो सकती, कई बार लास्ट टर्म दी भी होती है, ठीक है जी। इसको हम सीरीज बोलते हैं। ये हमें पता चल गया 2 4 6 8, हमें पता चल गया असेंडिंग है, असेंडिंग सीरीज है।
अब इसका डिफरेंस देखिए, 2 से 4 तक जाने के लिए 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 तक जाने के फिर 2 का है, 6 से 8 से फिर 2 है, फिर 2 का है। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो है, ये इसका डिफरेंस है जो कॉमन हो गया ना, 2 2 2 कॉमन हो गया, सब में कॉमन चीज है, डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे, कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो फिर एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इसका 2 मिल गया हमें, कैसे मिला, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मैं बड़े इजी वे से आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा हुआ है उसी वे से बता रहा हूँ। ये सीरीज है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज बोलते हैं, जहाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाली भी बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 2 2 का है, 4। ये कैसे निकालते हैं, निकालने का एक रूल है, क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड माइनस 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट वाली कोई भी आप देख लीजिए, फोर्थ माइनस थर्ड, दैट इज 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब दोनों तीनों का डिफरेंस 2 2 2 आया, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अब मैं इसी अरेंजमेंट को मैं उल्टा लिखूंगा, ऐसे मैं लिख दिया मैंने, ये 20 15, ठीक है, अब 10 5 0, ऐसे सपोज आगे चली जाए, -5 आएगी ना, -10 आएगी, ऐसे चली जाएगी। ये अब पता चल गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे चल रहा है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अब ये नहीं है कि 20 माइनस 15 करना है, 15 माइनस 20, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, CD लिखता हूँ इसको, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 15 माइनस 20 इज इक्वल टू -5। अब ये बात पता चल गई, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव साइन में आएगा। अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। इसके लिए आपको इतनी कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, समझ भी आ रहा है, वैसे भी पता चल रहा है, ठीक है, कि ये डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस मीन्स माइनस का है, ये छोटी हो रही है धीरे धीरे। तो आगे वाला है 10 माइनस 15, ये भी -5, 5 माइनस 10, ये भी -5, 0 माइनस 5, ये भी -5। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, CD इज इक्वल टू -5। ये बात आपने नोट करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आता है जब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर में हो तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये बात शुरू वाली बात थी जो आपको सीक्वेंट एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीखनी थी, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ तो वो बढ़े जहाँ वो कम हो, प्रोग्रेसिव में हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो अब इसकी टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ये सपोज इसको A1 और T1, कई बार T1 लिखा होता है, T1 का मतलब है टर्म, फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म थी जिसको मैंने फर्स्ट लिखा था, A2 या T2 लिखा होता है, ये A3 T3, A4 T4, ऐसे इसकी टर्म्स, या इसको A1 A2 A3 ऐसे लिखा होता है, ठीक है जी। तो ये इसका डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला D क्या हुआ, A2 माइनस A1, ठीक है, फिर A3 माइनस A2, ये सब बराबर इक्वल आएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देता हूँ, A4 माइनस A3, सिमिलरली T, अब T लिखना चाहो तो T भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वल डाल देता हूँ, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, अप टू सो ऑन, ऐसे ये खत्म नहीं होगा, कभी भी ऐसे चलता जाएगा। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी। अगर सपोज हमें कॉमन डिफरेंस दिया हो, सपोज हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है A1, ये भी हमें गिवन है, और कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है, तो हमने कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, तो हमने A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस D। तो जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था, जैसे पहले हमारी टर्म्स आई थी जो मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था, वो थी 2 4 6 8 10। अब ये 4 6 8 10 सपोज नहीं दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस D भी 2 है,
तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 2 + 2 4, ये वाली आ गई। अब आगे वाली क्या आएगी, 4 + 2 6, ये वाली आ जाएगी। आगे वाली क्या आएगी, 6 + 2, ये वाली 8 आ जाएगी। सपोज आपने पीछे वाली टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हो तो आगे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, आगे वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये आप मुझसे ये मत कहना। अगर ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में है तो अंडरस्टूड है कि जो है प्रोग्रेशन है, जो सीरीज है, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, वो बढ़ेगी। ये पॉजिटिव यही बताता है। अगर यहाँ पे माइनस का होता, ठीक है, डी माइनस का होता तो ये क्या आएगी, आगे वाली टर्म, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म क्या आएगी, 0, उसके बाद -2, उसके बाद -4, उसके बाद माइनस, ऑटोमेटिकली है ये। आपने ये नहीं करना है कि हाँ भी ये इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। असेंडिंग डिसेंडिंग का डिसाइड जो है आप नहीं करते हो, वो उसका कॉमन डिफरेंस उसको डिसाइड करता है कि वो असेंडिंग में होगी या डिसेंडिंग में होगी। किसी ने नहीं पूछना है आपसे, कोई नहीं पूछेगा, एक भी पर्सन आपसे ये कभी भी नहीं पूछेगा, कोई भी। ये अंडरस्टूड की बातें, ये आप 10th क्लास में हो गए ना, अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये सीरीज डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बस ये आपने देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है, ये बात आपने देखनी है। अब इससे एक जनरल टर्म बनती है, जनरल टर्म एक फॉर्मूला है हमारे पास Tn का। Tn की मीन्स कोई भी टर्म आपने निकालनी हो, आपको ऐसे थोड़ी आप ऐसे लिखोगे 2 4 6 8, मैं बोलूँगा आपको 20th टर्म निकालिए तो आप ऐसे लिखते जाओगे आगे की तरफ, फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 काउंट करके फिर 20th बताऊंगे। कभी मैंने 100 पूछ ली, मैंने 1000 पूछ ली, तो आप तो ऐसे लिखते ही पागल हो जाओगे। ऐसे नहीं लिखना है इसको, एक इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। जनरल फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी, ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका। इसमें कोई भी आप a होनी चाहिए, a जैसे इसमें 2 है, a जैसे इसमें 2 है। मैंने बोला कि 20th टर्म निकाल दीजिए, 20th मैंने क्या बोला, 20th टर्म निकाल दीजिए, आपने 20 लिखना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको ये 2 टर्म दी हुई हैं, 3 दे दी, तो आपको कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी पता चल जाएगा इसमें से, ठीक है। इसमें से आपको ये 4 टर्म्स मैंने दे दिए ना, तो कॉमन डिफरेंस नहीं भी दिया तो ये नहीं है कि दिया नहीं है, दिया हुआ है, इसमें ही है कॉमन डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉमन डिफरेंस है। शुरू वाले क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है जी। इसको हम वैल्यूज को फिल करेंगे, 2 19 इंटू 2 + 19 इंटू 2 38, ये होगी 40। अब 20th टर्म कितनी होगी, 40। वैसे भी आपको देखिए ना 2 to the 4, ये एक टेबल सा है, तो ये कई बच्चे बोलते हैं कि ये तो एक टेबल है, ये तो टेबल है, 2 का टेबल लिख दिया सर ने, 2 to the 4 2 3 the 6 2 4 the 8 ऐसे। तो ये मैं टेबल छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 1 3 5 7 9। अब तो ये टेबल नहीं है ना, 1 3, ये इसका डिफरेंस 2 है। अब ये टेबल नहीं है, ये आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, ये टेबल नहीं है, हर बार टेबल नहीं है ये, ठीक है। ये नहीं है कि हर बार ये टेबल ही होगा, बस आपने कॉमन डिफरेंस उसका देखना है। ये जनरल टर्म है इसकी, a + n-1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। n वो वाली चीज़ है जो आपको मेंशन करने के लिए उन्होंने बोला होगा कि ये 20th टर्म निकाल दीजिए, 10th निकाल दीजिए, 30th निकाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जो भी कुछ आपको बोला होगा वो आपने a मीन्स वो वाली n लिखनी है आपने। कॉमन डिफरेंस आप निकाल भी सकते हो, दिया भी होता है। बिना कॉमन डिफरेंस के कोई चीज़ अर्थमेटिक हो नहीं सकती है। कॉमन डिफरेंस ना हो, कॉमन डिफरेंस ही बोल रहा हूँ, डी को मैं डी डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ। डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंस अलग नहीं हो सकते, डिफरेंस सेम रहेंगे, हर हाल में डिफरेंस सेम रहेंगे, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन है, डिफरेंस कॉमन है, तो ही वो अर्थमेटिक है। यही बस इतनी सी बात है। ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अगर एक लाइन में बताना हो, द सीरीज विच हैज़ अ कॉमन डिफरेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब कुछ इसकी ये जनरल टर्म आपने सीख ली है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है, ये जनरल टर्म होती है। तो इसको हम
टी एन को ऐसे कभी कभी एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। एल मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स एल, इसको एल, इसको भी टी एन नहीं होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला भी ये होता है, कभी कभी लास्ट टर्म बोली जाती है, तो लास्ट टर्म और टी एन सेम बातें हैं। एंथ टर्म कौन सी, अगर बोली जाए कि लास्ट है, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड बोल दूं तो थर्ड टर्म, फोर्थ बोल दूं तो फोर्थ, लास्ट वाली बोली जाए तो वो एंथ है। एंथ टर्म लास्ट टर्म एक ही बात है, एंथ टर्म एंड लास्ट टर्म एक ही बात हुई, वो अलग दो बातें नहीं है। एंथ टर्म भी बोल देते हैं इसको, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ए एन भी बोलते हैं इसी, ऐसे ए एन लिखा हो तो भी सेम है। टी एन और ए एन टी का मैंने तो आपको बता दिया, टी कई बुक्स में टी एन लिखा होता है, बहुत सी बुक्स होते हैं जिसमें ए एन लिखा होता है, तो इसका कोई ऐसे दो राय नहीं है कि ये दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है। ए एन का मतलब भी वही है, टर्म ही है। ये ए मतलब A1 A2, ठीक है। यहाँ पे टी लिख दूँ तो T1 हो गई, ऐसे। ये फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं मोस्टली, और लास्ट टर्म को हम टी एन या ए एन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म भी यही होती है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो अभी इसकी मिडल टर्म होती है, एक मिडल टर्म, ठीक है। इसकी मिडल टर्म क्या होती है, जो भी इसकी सेंटर वाली, सपोज ये ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि इसमें 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइड वाली दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये एक मिडल टर्म की हमारे पास एपी की एक सीरीज बन जाएगी। ये आपने याद रखना है, कई बार ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। इसको मिडल टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये मिडल टर्म निकल जाती है इसमें, तो ये हम निकाल लेते हैं। कई बार ऐसे होता है मिडल टर्म के लिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मिडल टर्म के लिए क्या होता है कि कई बार जो है सीरीज होती है ऑड होती है, ऑड में तो मिडल टर्म निकालनी आसान है, ऑड में तो मिडल टर्म निकालनी आसान है। सपोज ये 11 टर्म्स है हमारे पास, तो 5 इधर रह गई, 5 इधर रह गई, तो बीच वाली क्या आ गई, एक टर्म जो है वो मिडल हो गई, ठीक है। मिडल टर्म हो गई बीच वाली, तो वो तो आसान है काम। 3 टर्म्स में तो मिडल टर्म निकालनी बिल्कुल आसान है, जैसे 3 थी, ये मिडल टर्म ओनली फॉर द 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के लिए। ये जो कंटिन्यू 3 टर्म्स होंगी उनके लिए है ये मिडल टर्म, मीन्स बी मिडल वाली है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ये कंटिन्यू, जो कंटिन्यू साढ़े को हमारे पास 3 इंटीजर्स आएंगे, उसके लिए किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूँ तो सेम ही बात हुई ना, वो कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अगर ऑड है मिडल टर्म निकालने के लिए, अगर ऑड है नंबर, बहुत सी टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स है तो मिडल टर्म निकालनी आसान है। अगर इवन है तो मिडल टर्म निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सपोज 10 टर्म्स हैं तो 5 इधर रहेगी, 5 इधर रहेगी, तो बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जो मिडल टर्म्स निकालनी है वो हमारे पास उसकी 2 मिडल टर्म्स आएंगी। कितनी आएंगी, 4 इधर रह जाएंगी, ये देखिए 5 मैंने इधर छोड़ी, 5 बीच में कुछ नहीं आया। अब मैं क्या 4 इधर छोड़ूंगा, 4 इधर छोड़ूंगा, बीच में 2 मिडल टर्म्स आएंगी, 2 मिडल टर्म्स आएंगी। इन दोनों को अब ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, जैसे यही करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला हमने किया था, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो फिर मिडल टर्म हमारे पास वो जो भी है नंबर, जो भी है मिडल वाला, वो आएगा। इसकी 2 मिडल टर्म्स होती हैं। ये थोड़ा सा इसका बेसिक से बातें थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ द सीरीज भी आएगा, एसएन आएगा, एसएन की बात भी करेंगे, एसएन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। टीएन की बात हमने कर ली है, एसएन क्या आएगी हमारे पास, लास्ट टर्म आएगा, कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा, बस टीएन एंड एसएन, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं इसमें ज़्यादा। फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि स्टेटमेंट वाले, वो आपको पढ़ के उसमें से ढूंढना है, निकालना है, ठीक है। वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसका मेन बात है बेसिक के ऊपर। अगर बेसिक आपको आएगा तो आप कोई भी इसका आंसर जो है वो दे सकोगे। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर दोबारा आपको एक बार बताता हूँ, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का ये पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होती है, बढ़ते क्रम, मेरे को हिंदी में कम नहीं आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
सीक्वेंस क्या होती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और भी होती हैं, ये नहीं मैं बोलता हूँ और नहीं होती हैं, और भी होती हैं, मगर आपके लिए सिर्फ इतना ही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गई। अगर ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की स्पेशल अरेंजमेंट में हो, स्पेशल क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए किसी तरह, तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द प्रोग्रेशन विच हैज सेम और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सेम और कॉमन डिफरेंस, जिसका डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है जी। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से फोर्थ, ऐसे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रेशन जो है, सीरीज जो है, वो असेंडिंग में है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो सीरीज है वो डिसेंडिंग में है, लास्ट में छोटी 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 होती जाएगी, ठीक है। तो इसका शुरू वाला एंड लास्ट वाला एलिमेंट पता होना ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं। ए एन भी बोला जाता है, टी एन भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हो गया, ठीक है। तीन टर्म्स के ए बी सी, तीन टर्म्स हो कंसिक्यूटिव, लगातार तीन टर्म्स हो, तो उसके जो मिडल टर्म्स जो होती है वो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू आएगी, या टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा। अगर मिडल टर्म्स निकालनी हो ऑड में से तो आसान है काम, आधी इधर जो बीच में बच गया वो मिडल टर्म होगी। अगर इवन हो जाए तो फिर क्या, आधी इधर की आधी बीच में कुछ भी नहीं बचता है, तो इसके लिए फिर दो टर्म्स होंगी मिडल वाली, तो फिर लास्ट में उसको कैसे सॉल्व करना है ये बाद में कभी जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। इतना ही हमारा बेसिक था। एसएन का फॉर्मूला आएगा, जब एसएन का आएगा तो एसएन के बारे में बताया। एसएन का मतलब है कि सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, इसका सम करने का फॉर्मूला। अभी हमने सिर्फ और टी एन का निकालना है। अभी जितने क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ एंड सिर्फ टी एन के आएंगे कि आपने टर्म निकालने हैं। उन्होंने बोलना है कि फिफ्थ निकाल दीजिए, फिफ्थ निकाल दोगे, फॉर्मूला आपके पास है, सिर्फ आपने उसमें से एक ही चीज़ कई बार नहीं दी होती है, वो क्या होती है, उसका कॉमन डिफरेंस, वो आपने देखना है कि कितना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के ऊपर मेन आपका फोकस होना चाहिए। अगर ऊपर लिख दिया ना कि सीरीज इन एपी, तो फिर आपने ये परेशान नहीं होना कि कॉमन डिफरेंस आपने एक ही पॉइंट से निकालना है। थर्ड में से सेकंड निकाल लीजिए या सेकंड में से फर्स्ट निकाल दीजिए, उसमें से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दो तीन बार चेक नहीं करना है। अगर उन्होंने बोला है कि चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फिर आपको हर पॉइंट पे इसको चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, ऐसे निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो वो ऐसी बात है। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बेसिक था बिल्कुल। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर पे इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर आपको कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।